नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी, जिसे कि दुबड़ी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। किसी भी पूजा पाठ की संपूर्ण लाभ के लिए, संपूर्ण प्राप्ति के लिए जो है आपको व्रत की कथा का श्रवण करना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे और इस प्रकार से 6 बेटे लगातार मर गए। डरते डरते आखिरकार 7वें बेटे की बारी आई और 7वें बेटे का विवाह का जो मंडप था वह तैयार किया गया। सब बहन बेटों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी थी। उसका मन बड़ा बुझा बुझा हुआ था, उदास था। मन में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी गढ़ रही थी। बुआ ने पूछा, यह तो क्या कर रहा है? तब वह बोला कि गांव में एक साहूकार है और उसके बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कोई तो उपाय होगा। तब कुम्हार ने बताया कि यदि बड़ी बींद की कोई बुआ दुबरी सात का व्रत करे, ठंडा खाना खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, जब फेरे आधे हो जाएं, तब एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का वह करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में ही फंसा ले। जब सर्पनी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ से वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। ऐसी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अत्यधिक अचंभित हो गए, हैरान हो गए। इतना बोलने के बाद भी कोई बुआ से कुछ न बोला, क्योंकि आखिरकार वह एक तो बुआ ठहरी, दूसरी सवासन। सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य जितनी औरतें थी कुछ बोलती तो किसी भी प्रकार का कोई ध्यान न देती। जिद करके बारात भी घर के पिछले दरवाजे से निकलवाई गई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे कि अगर बुआ ने यह निर्णय नहीं लिया होता तो सब मारे जाते। अब तो जैसा वैसा वो कह रही थी, वैसा ही सब उसकी बात को मान रहे थे, वैसा ही सारी बातों को करते भी जा रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। इस प्रकार से बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकलने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ की खूब प्रशंसा करने लगे कि अगर बुआ ने यह निर्णय नहीं लिया होता तो सब मारे जाते। इस प्रकार से बारात आगे बढ़ी। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से ही अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर सब कहने लगे, अगर बुआ ने यह निर्णय नहीं लिया होता तो हम सभी मारे जाते। यह बुआ ही है जिसकी वजह से हम सभी बच रहे हैं। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी जा बैठी। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पनी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पनी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी और उनको बहुएं भी देगी। तो मुझे वचन दे तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। सर्पनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। तब बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। सब बुआ जी से खूब खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा।
बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत भी कराऊंगी, पर कैसे कराऊं, मुझे इसके बारे में तो कोई भी बात पता नहीं है, किसी भी प्रकार की मुझे इसके बारे में कोई समझ नहीं है। तब वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी से उतरी तो उसने देखा वहाँ दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा हुआ था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा ताजा धूप होती है वह भी उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी, सो उसने पूरी श्रद्धा, पूरे मनोयोग के साथ और संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जो है पूजा को संपन्न किया। बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा भी कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपने बुआ के कारण ही। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर को छुओ, सब इनके पैर को ही प्रणाम करो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर घर में हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजन करेगा, बायना निकालेगा और कांटा भी फंसाएगा। इसके साथ ही व्रत की कथा भी श्रवण करेगा। जो भी इस प्रकार से दुबड़ी सात की जो कथा होती है इसको पढ़ता है, सुनता है, उनकी समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है उन्हें भी संतान सप्तमी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है और बहुत ही बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, दुबड़ी सप्तमी की जय। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।